जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जो गुरु जी ने हमें अपने चरण कमलों से जोड़ा है। संगत जी, ये किस्मत हर किसी की नहीं होती, क्योंकि गुरु जी ने हमें करोड़ों की जनता में से, इतनी भीड़ में से हमें चुना है। संगत जी, गुरु जी हर किसी को ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमें भी गुरु जी के बारे में पता चलता है। क्योंकि संगत जी कहते हैं, जब आपके लाइफ में या तो कोई आप बहुत ऐसे टफ फेज से गुजर रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, या आपको उस कष्ट से निकालना है, या फिर उस कष्ट से मतलब आपको उसको काटना सिखाना है, कुछ भी, तब गुरुजी हमें गुरुजी के बारे में पता चलता है और हम गुरुजी से जुड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में हम लोग बहुत लकी हैं जो हमें गुरु जी के सत्संग को सुनने का भी मौका मिलता है और सुनाने का भी मौका मिलता है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से संगत जी मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमारे पास कोई मुसीबत आती है, उससे गुरु जी हमें मतलब हमारे कर्म हटा देते हैं, हमें उसे पता नहीं चलता है। संगत जी हमें इस तरह से गुरु जी संभाल लेते हैं ना। गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई मुझसे भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी को मानकर ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं संगत जी, हमारी बातें ऐसे समझ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। आओ संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये बात 2018 से शुरू होती है। हमारी बुआ जी बड़े मंदिर जाती थी, तो वो कहती थी कि तुम बड़े मंदिर जाया करो और जहाँ जाने से बहुत ही सुकून मिलता है,
तुम वहाँ पर जाकर के देखो, वहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छा लगता है। जो तुम्हारी परेशानियां हैं गुरुजी ज़रूर ख़त्म करेंगे। तो हम उस बात पर कहते थे कि कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ें तो ऐसे ही, कुछ नहीं होगा। हम बहुत जगह जा जा कर के देख लिया, बहुत ही परेशान हो गए थे संगत जी। बात ये है संगत जी कि मैंने बचपन से बहुत ही परेशानियां देखी हैं। बचपन में तो झेली, फिर शादी हुई, शादी के बाद मेरा बेटा हुआ, फिर पहला बेटा तो ठीक हुआ, दूसरा बेटा 11 महीने बाद बुखार जो था संगत जी, उसको बुखार हो गया और बुखार उसको दिमाग में चढ़ गया, जिसकी वजह से उसे संगत जी दौरे पड़ने लगे। और उस दिन एक दिन में 5 बार दौरे पड़े उसको, और हम उसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। और अचानक से संगत जी वो कोमा में चला गया और 23 दिन वो कोमा में रहा और इसके बाद उसे होश आया। संगत जी उसके बाद वो हमें पहचान ही नहीं पाया था। डॉक्टरों से पूछा कि क्या है, तो डॉक्टर ने बोला कि उसकी रीढ़ की हड्डी का पानी भी ले लिया था 2 बार, तो जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया था। वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। संगत जी 17 साल बिस्तर पर रहा, खाना पीना सब बिस्तर पर लेट कर ही खाया करता था, उठ बैठ भी नहीं पाता था संगत जी उस वक्त। मतलब जो भी था पोटी सुसु भी सब बिस्तर में ही करता था। और संगत जी वो मतलब वो ठीक नहीं हुआ वो ठीक। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से मुड़ गई थी, हाथ पाँव टांगे सब मुड़ गया था संगत जी। और मेरे बच्चे ने भी कभी भी अपने बचपन को नहीं जिया। वो बेचारा कैसे इन 17 सालों तक लेटा रहा। मैंने उसकी इतनी सेवा की, लेकिन मेरी सेवा सफल नहीं रही। मैंने उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की है संगत जी। दवाइयाँ जहाँ से भी हो, जो भी बताता मैं वहाँ से उसकी दवाइयाँ लाती। पंडित हकीम जो भी कुछ भी बताते मैं सब जगह उसको लेकर के गई, लेकिन उसको कहीं से भी संगत जी कोई आराम नहीं मिला। और संगत जी वो ठीक नहीं हुआ। मेरे अंकल जी उसके लिए बहुत गुरुओं से मिले, मंत्र बताए, बहुत ही मंत्र जाप किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बॉडी गलने लगी थी संगत जी जब वो 15 साल का हो गया था। वो ठीक नहीं हुआ, जगह जगह उसको घाव होने लगे। 2 साल तक घाव रहे संगत जी उसकी बॉडी पर। उसकी परेशानी नहीं देखी जाती थी संगत जी। अब रात को वो इतना रोता था और संगत जी वो मुझसे देखा नहीं जाता था। उसको टीबी भी हो गई थी, फिर भी वो बुखार उसको रोज ही रहता था। उसकी हालत को देखकर बस हम भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगे कि भगवान बस इसे उठा ले, ये देखा नहीं जा रहा है, अब इसको उठा लो। क्योंकि संगत जी इतने घाव ज़्यादा थे ना कि उसकी बॉडी पर मतलब स्किन कम थी और घाव ज़्यादा थे, मतलब ये हाल हो चुका था। एक दिन अचानक 2019 में 20 जुलाई को वो भगवान को प्यारा हो गया संगत जी। संगत जी बहुत ही मतलब अच्छा था, बहुत बातें अच्छे से समझता था, बोल नहीं पाता था। जो मतलब उससे पूछता था तो मैं ये बात कहना भूल गई। जब वो 11 महीने का था तो किसी वो
किसी पूरी आत्मा से परेशान था, काला जादू था। पर संगत जी वो ठीक नहीं हुआ। गुरुजी, मेरे बच्चे की आत्मा को शांति देना, उसे जो दूसरा जन्म दोगे वो बहुत अच्छा देना, दूसरे जन्म में अच्छे से जिए। और संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, मैंने 2021 में मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। और मैं संगत जी, हमारे पास कोई जाने की सुविधा तो नहीं थी, और हम बस से ही जाते थे, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, 3.5 घंटे लगते हैं यहाँ से बड़े मंदिर पहुँच पाते हैं। हम कभी कभी जाते हैं। मेरा दूसरा बेटा, मतलब पहला बेटा ठीक है, दूसरा बेटा भी अपनी बड़ा बेटा मनमानी चलाता है, क्योंकि वो बीमार था। उसकी वजह से मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, तो वो मतलब थोड़ा लाड में ज़्यादा वो बिगड़ गया था। उसकी वजह से वो बड़ा होकर अपनी मनमानियाँ करने लगा, अपनी चलाने लगा। उसको रात को बाहर जाने के लिए मना करते थे तो संगत जी वो बात नहीं मानता था। आज वो 23 साल का हो गया है। घर से निकलकर वो किसी अनजान के साथ रहता है। 1.5 साल हो गया है उसे, पर वो कभी कभी आता है। पता नहीं संगत जी, मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी, सब कुछ ठीक होगा भी कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। पहले शायद संगत जी मैं मतलब गुरुजी को नहीं मानती थी, तो लेकिन अब तो मैं संगत जी उन पर पूरा विश्वास करती हूँ। और वो मेरी बात इतनी जल्दी समझते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं फ़ोन में कुछ देखती हूँ तो मुझे आंसर्स आ जाते हैं, मिल जाते हैं गुरुजी के। गुरुजी तुरंत सब चीज़ें बता देते हैं, और मैं उनसे 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ। शायद ये मेरे बुरे जन्मों की सज़ा है, जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। पर कहते हैं ना, जैसे हमारे कर्म ही ठीक नहीं है जो हमें सहने पड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी साथ तो देते हैं साथ। गुरु जी 2023 में मैं 19 में घर गई हुई थी। मेरे भाई भाभी दोनों घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि कुछ दिन के लिए घर आ जाओ, मम्मी का ध्यान रखना। तो मैं घर चली गई, तो अचानक घर से मेरे संगत जी दुल्हन का फ़ोन आया, और वो कहने लगी कि दीदी भैया कल रात से घर नहीं आए हैं। घर पर तो नहीं है, तो मैंने कह दिया कि नहीं, वो मेरे पास तो नहीं है। तो दोपहर को मेरे अंकल का फ़ोन आया कि मैं थाने में हूँ, मुझे किसी बात के लिए अरेस्ट कर लिया है और अभी जेल भेज रहे हैं, और किसी को यहाँ भेज दे और जहाँ जेल के फार्म भरना है। तो संगत जी, मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही ढह गई। मैं बहुत घबरा गई संगत जी, और मैं तभी घर से निकली और मम्मी को बोला कि मम्मी बोली अब क्या होगा। तो क्योंकि उन्होंने संगत जी इतना डरा दिया था, बहुत ज़्यादा। मैं अपने ससुराल पहुंची तो मैंने अपनी सास से पूछा कि कौन जा रहा है थाने में। तो उन्होंने कहा किसको भेजो, सबने मना कर दिया है जाने के लिए, कोई नहीं जा रहा है। मेरा बड़ा बेटा बोला मम्मी मैं चल रहा हूँ, कोई बात नहीं मैं चल रहा हूँ। चलो, तो मैं बस घर से आई और फिर शाम को 6 बजे हम माँ बेटा दोनों निकले घर दिल्ली कैंट में।
हमें रास्ता भी नहीं पता था संगत जी वहाँ का। तो रात को हम पूछ पाछ कर रात को 10 बजे वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति फ्रॉड के मामले में पकड़ा गया है, अब नहीं छूटेगा। वो शायद वहाँ संगत जी वहाँ पे उनके साथ 12-13 लोग थे, उन्हें भी फंसाया गया था। तो उन्होंने पैसों की डिमांड की, 50,000 की, पुलिस वालों ने। तो मैं संगत जी पैसे कहाँ से लाती? ससुराल वालों ने भी मना कर दिया था पैसे देने के लिए। अब मैं क्या ही करती। फिर मेरी मम्मी से मैंने मदद मांगी, तो मेरी मम्मी ने मुझे 20,000 तो दे दिए, और किसी और से भी मांगा तो उसने कहा कि 1 हफ्ते में तो उन्हें लौटाने होंगे। मैंने संगत जी फिर अपना मंगलसूत्र बेच करके पैसों का अरेंजमेंट किया। तो उनको घर लेकर रात को ही उनको संगत जी उन्होंने फिर पैसे देकर उनको छोड़ दिया। जब मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो गुरुजी घर से मम्मी के पास से रास्ते में तो शीरावली माता दिखाई दी। तो मैं उन्हें देखकर बहुत रोने लगी कि माता जी सब कुछ ठीक कर देना। रास्ते में गुरुद्वारा मिला, फिर वहाँ भी मैंने हाथ जोड़े। फिर रास्ते में जितने भी मंदिर आए सबको हाथ जोड़े, सब कुछ ठीक कर देना। पूरे रास्ते गुरुजी का शुक्राना करती रही, बोलती रही कि गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, बोलती रही। गुरुजी को बोलती रही गुरुजी सब कुछ ठीक कर देना। जब ऊपर वाले का हाथ सिर पर होता है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। रात को उन्होंने 2 बजे पैसे दे करके उनको छोड़ दिया, और फिर मैं उनको घर लेकर के आई। बात बहुत ही बड़ी थी, पर गुरुजी ने सब कुछ ऐसे कर दिया कि जैसे कुछ ना हुआ हो। लख लख शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब एक बार मेरे पति ने 2018 को अपनी गारंटी पर लोगों को पैसे दिलवा दिए थे, और उसी टाइम फैक्ट्री खोली थी। 1 साल तक चली, इसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गए। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बस नुकसान ही नुकसान होता गया। इतना कुछ हो गया कि हमारे ऊपर न संगत जी लाखों का कर्जा हो गया। फैक्ट्री में भी कुछ लोगों ने पैसे दिलवा दिए, और कम से कम 50 से 55 लाख का कर्जा हो गया। लोग वैसे पैसे लेकर के भाग गए थे जिनको गारंटी पर दिलवाया था। आज तक उन्होंने हमारे पैसे वो वापस नहीं दिए हैं संगत जी, नहीं वापस करे हैं। और मेरे अंकल को भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली हैं अभी इस टाइम पर। कहीं से कुछ पैसे लेकर आते तो थोड़ा बहुत ही घर का खर्चा चल पाता है। लेकिन मेरे मायके वालों ने संगत जी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है संगत जी, बहुत ज़्यादा मदद करी है उन्होंने। मेरे गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है संगत जी। मैं उनसे ज़्यादा पैसे मांगने में हिचकिचाती हूँ, क्योंकि कई बार कोई मदद नहीं कर सकता है बार बार, और मुझे बहुत शर्म आती है पैसे मांगने में। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ काम करूँ, और हर वो छोटा सा कोई काम जो मैं कर सकूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी 44 साल की हो गई है। और संगत जी को मेरे को ना शुगर भी है, पित्त की थैली में पथरी भी है, जिसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मेरी एक बेटी भी है 16 साल की, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है संगत जी।
और कहती है मम्मा गुरुजी पर विश्वास रखो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी, वो भी ठीक नहीं रहती, पेट में दर्द रहता है उसके, रेगुलर सिर में भी बहुत दर्द रहता है। मेरे गुरुजी उस पर भी दया करे, उस पर भी अपनी कृपा करे, उस पर भी अपनी पढ़ाई लिखाई पर वो ध्यान दे, अच्छा पढ़ लिख कर के अच्छा इंसान बने, अच्छी सोच समझ देना मेरे गुरुजी। मेरे पति, मेरे बेटे और मेरी बेटी सब पर दया करना, हमारे पूरे परिवार पर दया करना। गुरुजी, हमारे घर में जो भी नेगेटिव चीज़ है उसे प्लीज़ यहाँ से निकलवा देना, उसे घर से दूर करना। गुरुजी, जो भी गलती हुई हो गुरुजी सत्संग बोलने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी, दया करना। मेरे गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। लिखने या बताने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मैं यूट्यूब पर ईटिंग व्लॉग देखती थी। उस आंटी जी के घर में मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था और तब तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने मेरे अंकल को पूछा कि ये कौन गुरुजी हैं जिनके सर पर बाल नहीं हैं। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, पहली बार स्वरूप देखा तो पता नहीं था। और मेरे अंकल ने बताया कि ये ना छतरपुर वाले गुरुजी हैं और इनकी बहुत मान्यता है वहाँ पर। तो बस फिर उसके बाद संगत जी मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़े दिनों बाद संगत जी मेरे अंकल के साथ किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई, तो हम आपस में बात नहीं कर रहे थे। संगत जी, उन्हीं दिनों मेरे अंकल जी को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने कहा, ओए तेरा नाम की है? तो संगत जी अंकल जी ने उनको अपना नाम बताया। फिर गुरुजी ने कहा कि तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी सुबह उठकर उन्होंने सबको अपना सपना बताया। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में ना यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया। सर्च किया तो मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ पता चला संगत जी। फिर मैं हर रोज़ सत्संग सुनने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। फिर धीरे धीरे मैं अपने घर के अपने सारे घर को सत्संग सुनाने लगी। हम सत्संग सुनने लगे। संगत जी, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। संगत जी, जब भी मैं अपने परिवार वालों को सत्संग सुनाती उन्हें भी ना बहुत अच्छा लगने लग गया था। धीरे धीरे हमारे सारा परिवार, सारी फैमिली गुरुजी ने अपने चरणों के साथ गुरुजी ने जोड़ लिया था। हमारे घर में 4 बच्चे हैं संगत जी, 2 मेरी जेठानी के। बच्चों पर भी गुरुजी ने इतनी कृपा की है ना कि वो भी हर समय जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी ही करते हैं।
वो रोज सुबह जब उठते हैं तब बोलते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब स्कूल जाते हैं तब भी बोलते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब स्कूल से आते हैं तब भी बोलते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमारे पूरे परिवार को अपने चरणों से जोड़ लिया है संगत जी। एक दिन मेरे अंकल सो रहे थे, तब मैं अपने बच्चों को सुबह स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी मेरे अंकल एकदम से उठे और बोले, ये क्या छिड़क दिया? इतनी तेज गुलाबों की खुशबू कैसे आ रही है? मेरे को तो बहुत तेज खुशबू आ रही है। तब संगत जी मैंने कहा, मैं तो बच्चों को तैयार कर रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं छिड़का चुड़का। तभी मुझे ध्यान आया संगत जी, जब गुरुजी आते हैं तो गुलाबों की बहुत खुशबू आती है। तब मैंने मेरे अंकल को बोला कि और कुछ नहीं है, गुरुजी आए हैं। और संगत जी जो आपको अपने होने का एहसास दिलवा रहे हैं। संगत जी उस दिन हम पूरा परिवार बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं। संगत जी ये सारा वाक्य सितंबर 2023 में हुआ और तब तक हमारे घर में गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। संगत जी फिर मुझे एक दिन फ़ोन पे गुरुजी का मैसेज आया कि मेरा पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख, तुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से जो है वो ब्लेस हो। फिर 30 सितंबर को मेरे अंकल के कुछ दोस्त हमारे घर पर आए। बातों ही बातों में गुरुजी के बारे में संगत जी बात शुरू हो गई। वो भी गुरुजी की संगत हैं। तब हमने उनके साथ स्वरूप के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास गुरुजी के स्वरूप हैं और वो भी उनको बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल मैं आपको गुरुजी का स्वरूप दे जाऊंगा। फिर संगत जी 1 अक्टूबर 2023 को गुरुजी शाम को हमारे घर आए। संगत जी उस दिन हम सब बहुत खुश हुए। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, संगत जी बहुत ज़्यादा खुश थे हम। फिर उसी शाम हमने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद का गुरुजी को भोग लगवाया। फिर हमारे पूरे परिवार ने गुरुजी का शुक्राना किया कि वो अपने परिवार में आए हैं। संगत जी गुरुजी हर रोज अपने मैसेज के जरिए हमारी हर बात का जवाब देते हैं। संगत जी जैसे कि सब जानते हैं कि बच्चे कितना तंग करते हैं। एक दिन मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत तंग किया, इतना कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तभी मुझे गुरुजी का फ़ोन पे मैसेज आया, कुड़िए बच्चों दी चिंता छड़ दे, मैं सब संभाल लवांगा। संगत जी मुझे गुरुजी के फ़ोन पे मैसेज बहुत आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, जैसे वो मेरी हर बात का जवाब देते हो। 23 नवंबर गुरुजी को और गुरुवार को 23 नवंबर गुरुवार को गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तेरे घर शहद वर्षा होगी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे ड्रीम में गुरुजी ने शहद वर्षा के दर्शन करवाए। उस दिन भी मैं बहुत खुश थी संगत जी, बहुत ही खुश थी। गुरुजी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहें, सरबत का भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं जल्द ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती हुई हो संगत जी सत्संग को करते वक्त तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के आदेश से मैंने पूरा शिव पुराण सुना है। उनका आदेश होता है कि ये तुम्हारे बुरे कर्म कटवाता है। गुरु जी ने मुझे ब्लैक मैजिक से भी हर बार बचाया है संगत जी, हर बार बचाया है। इसके मुझे मैसेज आते थे कि मुझे इनका कोई आइडिया नहीं था, बस उस पर संगत जी मैंने सरेंडर कर दिया था। और मेरे नेगेटिव थिंकिंग को हटाने के लिए मेडिटेशन, मंत्र जाप करने को संगत जी बोला गया था, जो कि बहुत रिलीफ देता है और सच में रिलीफ देता है संगत जी। रात में भी डर लगता था, बहुत डर लगता था। और संगत जी तब मैं मंत्र जाप करती थी गुरु जी का, और हनुमान जी का भी जाप करके सोती थी, जपजी साहिब का भी जाप करके सोती थी। और 11 बार पाठ करने को बोला, पर नहीं हो पाते, तो सुन तो रही हूँ, यही बहुत सहायक है। गुरबानी सुनने को बोला संगत जी। मैं सिख परिवार से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे गॉड से जुड़ा हर बार मुझे हेल्प करते हैं, और बस सरेंडर कर दो उन पर। मेरा बहुत बहुत बुरा टाइम आसानी से कटवा दिया है। बड़े मंदिर जाकर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद को बोला है। बस संगत जी संगत जी, बस गुरु जी पर भरोसा रखो, वो हमारे साथ हैं, कभी हमारा साथ, हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। और भी बहुत सत्संग है संगत जी, जो कि मैं धीरे धीरे आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरी परीक्षा भी बहुत ली है गुरु जी ने, और बताया भी है कि मैं कैसे पास होंगी उसमें। जबकि संगत जी कन्फ्यूज़न होती है, मन में सवाल होते हैं, उसी समय मुझे गुरुजी का मैसेज आ जाता है और गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी आपको हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही हो, जो रास्ता हमारे लिए सही हो, बस आप उसी पर हमें चलाए रखना। और हमें कुछ नहीं चाहिए संगत जी, हमें गुरु जी को यही अरदास करनी चाहिए हमेशा, हर पल, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें यही चाहिए
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप से हमें बहुत पावर मिलती है। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है और एक मीडियम है जो कि हमें गुरु जी से कनेक्ट करता है, उनसे जोड़ता है। इसलिए हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम तो करना ही चाहिए। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो दिन में एक बार सुबह या शाम को आप चला करके सुन सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें, सुने और फिर उस काम को करें। देखिएगा संगत जी, काम आपका ज़रूर बनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।